फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, एक्सरसाइज 7.1 का जो है 2 वीडियो बना चुके हैं। ये तीसरा वीडियो में 6 नंबर प्रश्न से बनाना है आगे। ये है निम्नलिखित बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज के प्रकार बताना है। बताइए कि तथा अपने उत्तर का कारण भी देना है। इसमें पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि बना कर देखें, कुछ बच्चों ने कमेंट किया है, इसलिए आज बना रहे हैं। इसमें पहला सवाल है 6 का पहला, यहाँ दिया हुआ है। ये नहीं, ये मान लेते हैं -1 -2, बी मान लेते हैं 1 0, सी मान लेते हैं -1, 2 और डी मान लेते हैं, डी दिया हुआ है -3, 0। इसमें बारी बारी से सभी को बनाते हैं। देखिए, तो चतुर्भुज ज्ञात करने के लिए इसमें चूँकि 4 भुजाएं होती है, ये एक मान लेते हैं कि ये कोई चतुर्भुज है ए बी सी डी, तो इसलिए सबकी दूरी ज्ञात कर लेंगे सभी में। इसका निकाल लेते हैं x1 - x2 का स्क्वायर, ये दूरी का फार्मूला होता है y1 - y2 का स्क्वायर। फार्मूला याद रहना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ एक ए बी ले रहे हैं, तो ए और बी में से x1 का वैल्यू -1 और x2 का वैल्यू -1, यदि 1 है इसलिए इसका स्क्वायर हो गया, प्लस y1 का वैल्यू -2 और इसका 0 है, ये 0 का स्क्वायर। ये हो जाएगा -1 - +2 होता है, तो ये प्लस -2 का स्क्वायर प्लस ये भी -2 का ही स्क्वायर होगा, तो ये हो गया 4, ये भी 4 हो गया, क्योंकि माइनस का स्क्वायर +4 होता है। तो इसको 8 लिख सकते हैं या इसको और लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 2 × 2 × 2, अर्थात इसका हो जाएगा 2√2 इकाई। ए बी आ गया 2√2 इकाई। अब इसी में बी सी निकाल लेते हैं। ए बी के बाद ये बी सी निकालते हैं। यही फार्मूला होगा दूरी का, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। अब बी सी लिए हैं, तो बी में x1 हो गया 1 और ये -1, तो यहाँ एक फार्मूला से माइनस और एक यहाँ से माइनस, ये +1 का स्क्वायर हो गया और प्लस y1 का वैल्यू है 0 और y2 का वैल्यू है -2। तो आगे ये 1 1 2 का स्क्वायर और ये -2 का स्क्वायर, क्योंकि 0 में से -2 घटाने पर -2 ही बचेगा। अब ये हो गया √4, ये भी 4, ये हो गया √8। इसको भी इसी प्रकार से कर लेंगे तो आ जाएगा 2√2 इकाई। तो बी सी का वैल्यू आ गया 2√2 इकाई। अब ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, अब सी डी निकाल लेते हैं। सी डी का भी फार्मूला होता है x1 - x2 का स्क्वायर। दूरी का फार्मूला सब में समान ही होगा, चूँकि ये सी डी है तो इसके बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो यहाँ x1 x2 सी डी है, तो यहाँ c का मान है -1 और d का मान है -3 और एक फार्मूला से माइनस, तो ये +3 का स्क्वायर प्लस ये y1, तो y1 का वैल्यू है 2 और y2 का वैल्यू है 0, -0 का स्क्वायर। तो ये हो गया 3 में से 1 गया, घट जाएगा तो 2 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, ये 4, ये भी 4, ये हो गया √8। इसको हम 2√2 इकाई लिख सकते हैं। तो सी डी का वैल्यू निकल गया 2√2, सी डी निकल गया। अब उसके बाद निकालना है, सी डी निकल गया तो ए डी निकालना है। ए डी बराबर x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ए डी निकालना है, ए का वैल्यू -1 और डी का वैल्यू -3, तो ये +3 का स्क्वायर प्लस y1 का -2 और y2 का वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। फिर उसी प्रकार 3 में से 1 घट गया तो 2 का स्क्वायर, -2 में से 0 घटेगा तो -2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 4, ये भी 4, ये 8, ये भी लिखा जाएगा 2√2। इस प्रकार से हमने देखा ये ए डी का मान, कि ए बी का भी मान 2√2 है, बी सी का मान भी 2√2 है और सी डी का भी मान 2√2 है और ए डी का भी, मतलब इस चतुर्भुज की सभी भुजाएं का मान क्या है
बराबर होगी। तो इससे हम आगे लिखेंगे कि चूँकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी बराबर 2√2 इकाई, तो जिस चतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी भुजाएं बराबर होती है तो उसे वर्ग कहते हैं, मतलब ये जो चतुर्भुज है ये क्या हमारे लिए हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब दूसरा प्रश्न 6 का ही दूसरा प्रश्न, इसका दिया हुआ -3,5, उसके बाद 3,1, उसके बाद 0,3 और उसके बाद -1,-4, ये भी दिया हुआ। इसको भी मान लीजिए ए बी सी डी, तो ए बी सी डी को हम मान लिए हैं, तो ठीक उसी प्रकार से इसमें भी ए बी निकालेंगे। तो x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे। x1 का मान हो गया -3, x2 का मान -3 स्क्वायर प्लस ये हो गया y1 का 5, y2 का 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो हो गया ये 36 प्लस 16, तो ये हो गया 52, 6 6 12, 3 1 4 1 5। इसका गुणनखंड अगर कीजिएगा तो 2 गुने 2 गुने 13 हो जाएगा, मतलब ये 2√13 इकाई। स्पष्ट है ना, बुझा ना? ठीक है, ए बी का मान आ गया 2√13 इकाई। अब इसी प्रकार बी सी निकाल लीजिए, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। बी सी है तो बी का मान 3 और यहाँ 0, y1 का मान 1 और -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया √13। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये इसको इतना ही लिख देंगे, ये बी सी का मान आ गया √13। बी सी निकल गया, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, उसके बाद क्या निकाले थे, सी डी। तो सी डी निकालते हैं, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। सी डी है तो 0 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 और ये माइनस एगो फार्मूला से माइनस और एक इसके पीछे माइनस, इसलिए डायरेक्ट लिख देते हैं 4 का स्क्वायर, ये -1 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस 49 मतलब 50। तो हमको सी डी का वैल्यू निकल गया 40। अब इसके बाद ए डी निकालना है। ए डी निकालते हैं तो ए डी निकालने में हम देखेंगे फार्मूला से x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। इसको आगे जब बनाते हैं तो ए का मान है -3 और -1 थे, मतलब ये +1 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 5 है y1 का मान और ये +4 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो -2 का स्क्वायर और +9 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 + 81, तो ये 85, दोनों को ऐड करेंगे तो इतना इकाई। इस प्रकार से इसमें ए बी बराबर नहीं हुआ बी सी के, देखिए ए बी का भी मान बी सी के बराबर नहीं हुआ और न ही ये बराबर हुआ सी डी के और न ही बराबर हुआ ए डी के। तो जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं होती है, जिसकी कोई भुजा बराबर यदि नहीं होती है तो उसको हम लोग, ठीक है, ये किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं होता है। मतलब जिसकी कोई भी भुजा इस निर्देशांक का लिखेंगे, इस निर्देशांक का
कोई भुजा बराबर नहीं है, अर्थात यह चतुर्भुज नहीं है, ये चतुर्भुज नहीं है। तो इस प्रकार से 2 प्रश्न हो गया। अब देखिए, अब छठा के तीसरा प्रश्न को जो है सॉल्व करते हैं। इसका तीसरा प्रश्न है 4 5, उसके बाद 7 6, उसके बाद 4 3, उसके बाद 1 2। इसको ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए, इसको सी और इसको डी। फिर उसी प्रकार पहले ए बी निकाल लीजिए, तो 4 - 7 का स्क्वायर प्लस इसका निकालेंगे तो 5 - 6 का स्क्वायर, तो इसको हल करेंगे तो -3 का स्क्वायर, और इसको हल करेंगे तो -1 का स्क्वायर। इसको 9 हो गया और इसका स्क्वायर 1 हो गया। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, इसलिए डायरेक्ट लिख देते हैं। तो इसका हो गया 10, ए बी का मान हो गया 10। अब बी सी निकाल लीजिए, बी सी हो जाएगा 7 - 4 का। फार्मूला नहीं लिखते हैं, अब फार्मूला तो याद हो, जो इतना बार बता चुके हैं तो फार्मूला तो याद हो जाना चाहिए। 6 - 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस ये भी 3 का स्क्वायर, तो हो गया 9 + 9 मतलब √18। इसको आगे हम ज़्यादा हल करके लिख सकते हैं 3√2 इकाई गुणनखंड करके। ए बी निकल गया, बी सी निकल गया। अब सी डी निकाल सकते हैं। एक और मान फिर से लिख लेते हैं, क्योंकि 4 5 है। बी का मान हो गया 7 6 है, सी का मान हो गया है 4 3 है, डी का मान 1। चलिए इसमें आगे हल करते हैं। इसमें ए बी और बी सी निकाल दिए हैं, इसमें सी डी अब आगे निकालते हैं। बस सी डी है तो 4 - 1 फार्मूला नहीं लिखते हैं इसका, और ये हो जाएगा 3 - 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, ये 9 + 1 10 आ गया। सी डी निकल गया। ए डी निकालते हैं, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। इसको आगे हल करते हैं तो ए डी है तो 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का, ये 3 का स्क्वायर प्लस ये भी 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 + 9 √18। इसको लिख सकते हैं 3√2 इकाई। ए डी आ गया 3√2 और सी डी आ गया 3√2। अब चूँकि इधर सबका मान लिख देते हैं, ए बी का मान आया है √10, ए बी आया है √10, बी सी आया है 3√2 और बाद बाकी सी डी का मान √10। इसको देखिए, इस प्रकार का फिगर बनाए थे ए बी सी डी, तो ए बी का मान आया है √10, बी सी का मान आया है 3√2, फिर सी डी का मान आ गया है √10 और इसका मान आ गया है 3√2। तो आमने सामने की भुजा जो है, जैसे ए बी बराबर सी डी, ये आमने सामने की भुजा है। उसी प्रकार बी सी बराबर हो गया ए डी, ये भी हो गया आमने सामने की। तो जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो जाती है, भुजा बराबर हो जाती है, तो वह आयत होता है। अर्थात यह चतुर्भुज जो है वह आयत हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला सवाल कहता है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु
ज्ञात करें जो 2, -5 और -2, 9 समदूरस्थ है। इस प्रकार का प्रश्न जो है परीक्षा में बार बार पूछता है। चूँकि यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि x अक्ष पर पूछ रहा है, x अक्ष पर पूछ रहा है, इतना कहीं लेना, इतना है कहीं लेना, ठीक है। x अक्ष पर, तो x अक्ष का मतलब है कि उसमें x का मान होगा लेकिन y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार से तो इसको मान लेते हैं P बिंदु, और ये जो 2 मान दिया हुआ है इसको इस प्रकार से, इस बिंदु से इस प्रकार से 2 रेखा खींच लेते हैं। एक पर तरफ इसको लिख देते हैं 2 - 5 और एक होता है -2, तो कहने का मतलब ये समदूरस्थ कह रहा है। इसका अर्थ होता है कि ये दोनों बिंदु के बीच की जो दूरी होगी वह समदूरस्थ होगी, मतलब बराबर होगी। तो इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R, ठीक है। तो अर्थात हमको निकालना है PQ बराबर PR। निकालने पर x का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए निकालते हैं, पहले PQ निकालते हैं। तो फार्मूला दूरी का x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, ठीक है। तो बराबर में इसका भी निकाल लेते हैं, ये भी हो ही होगा। PR भी निकाल लेते हैं, ये PR है। तो x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। PQ में से लेते हैं x - 2 का स्क्वायर, y1 में 0, ये माइनस और यहाँ माइनस, ये प्लस हो गया, बराबर PR लेते हैं। तो PR में हो गया x, यहाँ माइनस है फार्मूला से और एक इसके पीछे माइनस है, तो ये +2 का स्क्वायर। y1 का हो गया 0 और y2 का मान हो गया 9 का स्क्वायर। अब तो चूँकि दोनों बगल रूट है तो रूट से रूट हट गया, तो इधर क्या बचा हमारे लिए, यहाँ यह लिखेंगे x - 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, इधर भी बचा x + 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, a + b के होल स्क्वायर, a² प्लस b² -2ab, तो 2 × x × 2 प्लस में 25। इसको सॉल्व करेंगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2 × 2 × x, 9 का स्क्वायर 81। x² से x² काट देंगे, इधर भी 2 का स्क्वायर, इधर भी 2 का स्क्वायर कट गया। अब ये गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा -4x प्लस में 25, इधर 4x प्लस में 81। इसको इधर ले आएंगे -4x, ये भी 4x इधर आएगा तो -4x, 81 - 25, 8x, ये घटा लेंगे तो 6, 7 में से 2 जाएगा तो 5, ठीक है। तो अब x का वैल्यू निकालना है तो -56 और ये इधर आ जाएगा तो -8, 8 × 7 = 56, मतलब x का वैल्यू आ गया -7 और y का वैल्यू 0। ये निर्देशांक होगा इसके आंसर का। वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मान तक। मतलब ये भी समदूरस्थ का ही सवाल है, ठीक है। लेकिन हमको ये दिखाना है कि दोनों के बीच की दूरी 10 है। बीच की दूरी कह रहा है, बीच की दूरी, इसका मतलब होता है मध्य बिंदु। चलिए इसको समझते हैं। दिया हुआ है मध्य बिंदु का फार्मूला हमने पहले ही दिया था, पहला ही वीडियो में। इसका स्क्वायर x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये इसका फार्मूला होता है मध्य। अब यहाँ 2 बिंदु है, देख लीजिए, एक ये P है और ये Q है। इसका निर्देशांक है 2, -3 और इसका निर्देशांक है 10, y। इसका मध्य बिंदु, इसके बीच की दूरी 10 है, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी 10 इकाई, ठीक है। बीच की दूरी है, अच्छा, तो ये फार्मूला नहीं हुआ, दूरी दिया हुआ, बीच की दूरी दिया हुआ,
बीच की दूरी दिया हुआ है। तो चूँकि दूरी का फॉर्मूला लगा, ये मध्य बिंदु नहीं लगाना है, तो दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा x माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब देखिए दूरी दिया हुआ है, तो पी क्यू दूरी हो गया, हमको दिया हुआ है 10, तो और x1 का वैल्यू हो गया √2 और x2 का वैल्यू हो गया 10 का स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू है -3 और y2 का वैल्यू है -y का स्क्वायर। पी क्यू का मान, पी क्यू के बीच की दूरी 10 इकाई दिया हुआ है, तो मतलब इधर 10 लिख देंगे, इधर से रूट हटा देंगे तो इधर चल जाएगा स्क्वायर, तो इधर बचेगा क्या -8 का स्क्वायर। इधर से रूट हटा दिए इसलिए स्क्वायर चल गया, इधर हो जाएगा प्लस -3 माइनस y का होल स्क्वायर। ये 100 और बराबर ये हो गया 64, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a भी होता है, तो -2 गुने a का मान तो -3 है, अब b का मान y। इस 64 को इधर ले आएंगे, 100 माइनस 64 बराबर 9 प्लस y स्क्वायर और प्लस 6, ठीक है। अभी हो गया 36, ये 9 फिर इधर चलाएगा, बराबर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y, ये हो गया। अब इसको उधर ले जाएंगे घटा करके आगे, इसके पीछे याद दीजिए क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है, इसलिए याद देना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसको सॉल्व कर लें, y स्क्वायर प्लस 6y, ये घट के इधर आ जाएगा तो -27 हो जाएगा। अब ये द्विघात सूत्र से या गुणनखंड विधि से तोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 27 इकाई 27, आसान तरीके से समझते हैं तो 27 में 3 से लगाए 9, ये 3 से 3। अब इसको ऐसे दो भागों में बांटना है जिससे घटाने या जोड़ने पर 6 आ जाना है। इसको देखो 3 तिया 9, इसमें 3 को घटा लेंगे तो 6 आ गया, मतलब हम बीच में क्या रखेंगे 9 और 3 रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 9 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 6 और इसके साथ y माइनस में 27 बराबर में 0। अब आगे इसको हल करते हैं, y स्क्वायर y से गुना करेंगे इसको तो 9y और फिर 3 को y से गुना करेंगे तो -3y और माइनस में 27 बराबर में 0। आगे अब देखिए, अब यहाँ दोनों जगह y मिल रहा है तो y कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा y प्लस 9, इधर -3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y और 9 तिया 27, चूँकि माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस 9 बराबर में 0। अब जो बाहर है मतलब दोनों में y प्लस 9 कॉमन ले लेते हैं, दोनों जगह है y प्लस 9, इसलिए y प्लस 9 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा y बचेगा और यहाँ बचेगा -3 बराबर में 0। तो आगे y प्लस 9 बराबर 0, यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा तो -9 और एक हो जाएगा y -3 बराबर 0, y बराबर 3। इसमें से जो भी मान होगा वो आंसर ले लिया जाएगा कि -3 होगा, ठीक है। इसमें 9 नंबर में वही कह रहा है कि Q01 है, बिंदु P 5,3 और R से समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। दूरियां P और QR का मतलब सबसे ये समदूरस्थ, जो 7 नंबर वाला समदूरस्थ वाला बनाए हैं उसी के आधार पर ये भी सवाल बनेगा। देखिए थोड़ा सा समय लगेगा, देख लीजिए। Q दिया हुआ है 0,1 और P दिया हुआ है, एक बिंदु इसको बना लेते हैं, P हमको प्राप्त दिया हुआ है 5,-3 और R दिया हुआ है हमको x,6। ये समदूरस्थ है, ये समदूरस्थ है, इसको ज्ञात करते हैं PQ बराबर QR, फार्मूला लगा देते हैं x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। x1 का मान हो गया 0 और x2 का मान हो गया 5 का स्क्वायर, y1 का वैल्यू हो गया 1 और y2 का वैल्यू हो गया +3। बराबर में निकाल लेते हैं इधर QR, तो इसका भी फार्मूला लिख देते हैं x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये QR है, याद रखना है, और ये हमारा PR निकालना है। तो QR है तो Q तो 0 माइनस x का स्क्वायर, ये प्लस y1 का वैल्यू 1 माइनस 6 का स्क्वायर। अब इसको आगे हल करते हैं, ये 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा
4 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा -x का स्क्वायर प्लस ये -5 का स्क्वायर, इस पर रूट, ये रूट से रूट हट गए। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, इधर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये प्लस में दोनों जगह है 25, इसलिए 25 से 25 कट गया। अब डायरेक्ट हो गया x स्क्वायर बराबर 16, x स्क्वायर बराबर 16 दिया हुआ है, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, x का वैल्यू +-4, ठीक है, निकल गया x प्लस में। अब इसमें कह रहा है दूरी ज्ञात करने के लिए, आगे QR निकालने के लिए कहा है, QR की दूरी और PR की दूरी, ये जो है आप लोग निकालिए, मान आ जाना चाहिए, अगर नहीं आता है तो कमेंट में बताइएगा, हम इसको सॉल्व करके बना देंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, एक ही प्रश्न बचा हुआ है 10 नंबर। 10 नंबर कह रहा है कि x और y के बीच एक ऐसा संबंध बताइए कि बिंदु x y इतना 3, 6 और -3,4 से समदूरस्थ है। ये भी समदूरस्थ का ही सवाल है, लेकिन इसमें संबंध बताना है। तो एक x y दिया हुआ है, इसको पॉइंट बना लेते हैं P, और एक है 3 और 6, इसको मान लेते हैं Q, और एक है R मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 3,4। समदूरस्थ है तो बराबर होना ही निकालेंगे, एक वह निकालेंगे PQ, एक वह निकालेंगे PR। PQ निकालते हैं तो x1 - x2 का स्क्वायर दिखाई देगा स्पष्ट, ठीक, प्लस y1 - y2 का स्क्वायर बराबर, इधर भी हो जाएगा x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। अब आगे ये हो गया x - 3 का स्क्वायर, PQ से निकालना है तो x - 3 का स्क्वायर, y1 6 y और इसमें से 6, तो y - 6 का स्क्वायर। इधर करते हैं x + 3, चूँकि ये माइनस दिया हुआ है तो माइनस +3 का स्क्वायर, y1 y है और y2 का मान 4, तो -4 का स्क्वायर, रूट दोनों तरफ से हट गया। अब सीधा समीकरण हल होगा। देखिए अब हम मेरे पास प्राप्त हुआ x - 3 के पास स्क्वायर, और इधर हो गया y - 6 का स्क्वायर, इधर हो गया x + 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर। अब यहाँ a + b के होल स्क्वायर और a - b के होल स्क्वायर टूटेगा, ये हो गया a स्क्वायर। फार्मूला याद होगा, नहीं तो इसमें वीडियो बन चुका है, आप लोग देख सकते हैं, इसका भी रील्स छोटा सा बना हुआ होगा 1-2 मिनट का, उसको देख लीजिएगा, बताइएगा फिर बता दें। +3 का स्क्वायर -2ab, तो 2 × 3 × x, फिर इसको तोड़ लेंगे, प्लस y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर -2 × y × 6। एक साइड वाला पोर्शन सॉल्व हो गया, अब इस साइड वाला पोर्शन सॉल्व कर देते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 × x × 3, फिर इधर कर लेते हैं y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -2 × y × 4। अब दोनों तरफ, इसको तो दोनों अलग अलग लिखा गया, थोड़ा सा समझिए, ये PQ का मान और इस साइड PR का मान, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, इसमें y स्क्वायर और यहाँ भी प्लस में y स्क्वायर, तो ये भी कट गया। इधर देखिए, यहाँ 3 का स्क्वायर है, यहाँ भी 3 का स्क्वायर, ये भी कट गया, ठीक। उसके बाद अब क्या बचा यहाँ, तो यहाँ बचा आगे -6x प्लस 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया 6 × 12। इसको करते हैं तो 3 × 6x इस साइड का, और हो गया 4 का स्क्वायर 16, उसके बाद 4 × 8 हुआ। अब आगे सॉल्व करते हैं, याद दीजिए x वाला को सबको एक साथ ले आइए, 6x, ये भी आएगा तो -6x, ये -12y है, -12y, ये तो इधर आएगा तो +8y, अब बराबर में 16, और ये अंक उस साइड ले जाते हैं तो -36। अब इसको आगे करते हैं तो 6 6 -12x, ये घटेगा तो -4y बराबर, चूँकि ये माइनस है और ये प्लस है, बड़ संख्या माइनस में, छोटी संख्या प्लस में, इसलिए घट के -4, और ये घटेगा तो -20। सभी जगह माइनस है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, साथ ही 4 भी कॉमन ले लीजिए,
क्योंकि 4 के पारा में 20 है तो -4 कॉमन ले लेंगे तो ये 3x 4 3 12 और माइनस कॉमन लेने का नहीं प्लस और ये y बराबर में -20, ये माइनस से माइनस कट गया और 4 5 20 कट गया तो ये 3x + y बराबर 5। यही संबंध स्थापित हुआ दोनों के बीच। ठीक है, कैसा लगा वीडियो देखिए और इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।